एक समय की बात है। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। मेरे जैसा जंगल में कोई नहीं है दौड़ने वाला। आपको पता है ना कछुआ चाचा, जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला मैं ही हूँ। मेरे मुकाबले में इस जंगल में कोई भी नहीं है। हाँ बेटा, मानते हैं कि तुम तेज दौड़ते हो, लेकिन इतना भी घमंड ठीक नहीं है बेटा। अपने आप पर इतना घमंड रखोगे तो किसी दिन मेरे जैसा कोई कछुआ भी तुम्हारे को हरा के चला जाएगा दौड़ में। सुनो रे, सुनो जंगल वालों, मेरे को अब कछुआ हराएगा दौड़ में। ये चाचा बोल रहा है कि ते उसके जैसा कोई कछुआ हरा देगा। इस जंगल में तो कछुआ कोई और है नहीं कि ये चाचा ही हरा देगा। इसी के साथ ही दौड़ कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, दौड़ने की इतना इच्छा है तो कर लेते हैं दौड़। ठीक है कछुआ चाचा, कल सुबह अच्छे से तैयार रहना हार का मजा चखने के लिए। कल सुबह जब सभी जानवरों के सामने तुम्हें हराऊंगा तब समझ में आएगा रेस में चाल नहीं रफ्तार काम आता है, जो कि मेरे पास है। अगले दिन जंगल के जानवरों ने दौड़ का आयोजन किया। सभी जानवर जमा हो गए। मैं इस जंगल का राजा शेरू बोल रहा हूँ और मैं ये दौड़ शुरू करने से पहले एक जरूरी चीज बता देता हूँ आप सभी को कि दौड़ यहीं से शुरू होगा और जंगल के किनारे जो पीपल का पेड़ है वहीं पे खत्म होगा। इस दौड़ का नियम ये है कि जो भी इस दौड़ में हारेगा वो जीतने वालों को सबके सामने माफी मांगेगा और हमेशा के लिए जंगल को छोड़ के चला जाएगा। तो सभी तैयार हो जाओ, दौड़ शुरू की जाती है। रेडी गो। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की तरह दौड़ा और बहुत आगे निकल गया। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ बहुत पीछे था। उसने सोचा, अरे कछुआ चाचा तो बहुत पीछे रह गए, नजर ही नहीं आ रहे हैं और मेरे साथ रेस करने के लिए आ गए। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। और वो सो गया। इधर कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। वह खरगोश को सोते हुए देखकर भी रुका नहीं और आगे बढ़ता गया। कुछ समय बाद खरगोश की नींद खुली। मजा आ गया, बहुत बढ़िया नींद आया। उसने देखा कि कछुआ फिनिश लाइन के पास पहुंच चुका था। अरे अरे अरे, ये क्या, कछुआ चाचा तो फिनिश लाइन पे पहुंच गया। मुझे जल्दी भागना पड़ेगा। वह भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने दौड़ जीत ली थी। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। खरगोश शर्मिंदा हो गया। मैं इस जंगल का राजा शेरू खरगोश और कछुए की दौड़ की समाप्ति का घोषणा करता हूँ और साथ ही इस दौड़ का विजेता कछुआ को मनचाहे उपहार देने का आदेश देता हूँ और साथ ही खरगोश को इस जंगल से छोड़ के कहीं दूर चले जाने की आदेश देता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए कछुआ चाचा, मैंने घमंड में आकर आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जा रहा हूँ, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। रुको खरगोश बेटा। राजा साहब, खरगोश जाने से पहले मैं आपसे अपना मनचाहा पुरस्कार मांगना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जरूर, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। राजा साहब, मैं पुरस्कार में ये चाहता हूँ कि खरगोश जंगल छोड़ के ना जाए, वह यही हमारे साथ ही रहे। उसे अपने गलती का एहसास हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे माफ कर दे राजा साहब। अरे ये क्या मांग रहे हो तुम कछुआ। तुम चाहते तो अपने ऐसो आराम के लिए बहुत कुछ मांग सकते थे। तुम्हारे विचार देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं खरगोश को माफ कर देता हूँ और आदेश देता हूँ कि वह जंगल में सबके साथ प्रेम पूर्वक रहेगा। और इसी तरह कछुआ ने न सिर्फ दौड़ जीती बल्कि जंगल के सभी जानवरों का दिल भी जीत लिया। उस दिन के बाद से जंगल में कोई भी किसी को कमजोर या धीमा कहकर नहीं चिढ़ाता था। सबने सीखा कि आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन घमंड विनाश का कारण बनता है। सीख, धैर्य और निरंतर प्रयास से किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है।